नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिजली की विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने किया राजलदेसर विद्युत विभाग का घेराव। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी, धरना जारी। राजलदेसर किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुबह करीब 11 बजे विद्युत विभाग का घेराव किया तथा सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान की 4 प्रमुख मांगे थी, जिनमें बिना ट्रिपिंग 6 घंटे 3 फेज विद्युत सप्लाई दी जाए, सिंगल फेज लाइन 24 घंटे दी जाए, सिमसिया रोड पर स्थित जीएसएस में तुरंत बाद ट्रांसफार्मर दिया जाए। लंबे समय से मांग चल रही है, जेनिया जीएसएस में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए। 2 दिन पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। बिजली विभाग के सहायक अभियंता ने आश्वासन दिया था कि 1-2 दिन में सिमसिया रोड पर स्थित जीएसएस में ट्रांसफार्मर लगाकर राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम धरना जारी रखेंगे। उन्होंने सोमवार का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होता है तो हम विद्युत विभाग पर ताला लगाकर नेशनल हाईवे 11 को जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूसा राम गोदारा भी पहुंचे। उन्होंने किसानों से मिलकर उनकी बातें सुनकर फोन पर उच्च अधिकारियों से वार्तालाप कर जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की। किसानों का कहना है कि बिजली नहीं आने के कारण हमारी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, फसलें नष्ट हो रही हैं। कम वोल्टेज में बिजली आने के कारण हमारी मोटर खराब हो जाती है तथा घरेलू बिजली में भी काफ़ी आघोषित कटौती हो रही है, जिससे भी किसानों व आम जनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धरने में मदनलाल घिंटाला, भदाराम भाभू, चंद्रप्रकाश घिंटाला, भगवान दास स्वामी, पूर्व सरपंच जेड़निया, गिरधारी सिंह राठौड़ आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हम सभी एकजुटता रखकर धरने को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। थाना प्रभारी रतनलाल बारूपाल में मैं जब्ते के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर नोरंग राम, हरमाना राम, सोहन राम, मोहन, भवानी सिंह, नंदू सिंह गणेश, संजय कुमार, जौसाराम, रामू राज प्रजापत सहित अन्य अनेकों संख्या में किसान रहे मौजूद। शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद। किसानों की बिजली की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज किसानों की अनेक मांगों को लेकर के आईएन ऑफिस राजलदेसर का भारी संख्या में किसानों ने घेराव किया। किसानों की प्रमुख मांगे हैं, जो कि लंबे समय से जगनिया जीएसएस की मांग चल रही है और बार बार आश्वासन मिल रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि 7 दिन के अंदर जगनिया जीएसएस चालू हो जाना चाहिए। दूसरी मांग है कि जो ट्रिपिंग आ रही है वो ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए। 6 घंटा किसानों को लगातार तय समय पर बिजली मिलनी चाहिए। जिस किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है उसको सूचना मिलने पर 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए। अगर ये 3-3, 7-7 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं तो फसल जल के नष्ट हो जाती है और उससे किसान को बड़ा नुकसान होता है। चौथी जो हमारी मांग है, कहीं भी फॉल्ट आए उस फॉल्ट को सूचना मिलने पर कर्मचारी 1 घंटे के अंदर अंदर निकाले। नहीं निकालता है तो उससे बड़ा भारी नुकसान होता है। ये सारी मांगे हैं। इसके अलावा जो लाइट की कटौती चल रही है, घरेलू लाइट की, वो कटौती किसी भी हाल में नहीं। एक तरफ तो राजस्थान सरकार कह रही कि हम घरेलू को मुफ्त बिजली दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो बिजली दे नहीं रहे हैं, तो मुफ्त कहाँ की दे रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि 24 घंटे घरेलू बिजली किसानों को और सभी लोगों को मिले। ये प्रमुख मांगे हैं। इन पे अगर सरकार तत्काल कार्रवाई नहीं करती है और विभाग इस पे अमल नहीं करता है तो किसानों का धरना अविलंब जारी है और सोमवार से हाईवे को जाम किया जाएगा और आईएन ऑफिस राजलदेसर को ताला लगाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये है 2 दिन पूर्व में भी आपने ज्ञापन दिया था, उसको लेकर आप अभी जो सहायक अभियंता बिजली बोर्ड भी आपके बीच आए, क्या वार्ता हुई?
सर वो 14 अगस्त को हमने बिजली बोर्ड को ज्ञापन दिया और तहसीलदार महोदय को भी दिया। हमारी राजलदेश्वर तहसील के किसानों की बिजली की समस्या है वो बहुत भयंकर समस्या है। जो हमारे को 200 वोल्टेज मिल रहा है, सिंगल फेस लाइट है वो ढाणियों की बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। और जेगनिया GSS जो है वो 13 महीनों से उसका ढांचा तैयार होके पड़ा है, लेकिन वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। इस हिसाब से हमने 2.5-3 महीना पहले बात की थी तो 15 दिनों का कहा था। उसके बाद बात की तो कि रेलवे से परमिशन नहीं मिली है, रेलवे का डिमांड नहीं भरा गया है, वो बार बार 100 बातें कह रहे हैं। लेकिन कल हमने ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम बिजली बोर्ड का घेराव करेंगे। और आज हमने किसानों ने जो निर्णय लिया है, आज हमने एन साहब से बातचीत हुई कि साहब हमने ज्ञापन दिया, उसका जवाब रिस्पॉन्स क्या आया। तो एन साहब कह रहे हैं कि जेगनिया GSS है उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो रेलवे से अंडरग्राउंड लाइन है वो लेनी पड़ेगी। लेकिन जो सिमसिया रोड पर GSS है उससे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो चीफ बीकानेर से कोई सैंक्शन लेना था, वो भी बात हुई है कि वो सैंक्शन आज मिल जाएगा। और एक बार सिमसिया रोड पर पावर ट्रांसफार्मर रख के और कुछ व्यवस्था समस्या है वो ठीक कर देंगे। लेकिन पूरी समस्या वो जेगनिया GSS चालू नहीं होएगा तब तक खत्म नहीं होगी। बानीदा गांव की समस्या है, लाचरसर की समस्या है, सिमसिया जेगनिया दसूसर। तो ये अगर जेगनिया पावर ट्रांसफार्मर अगर ये तैयार नहीं करेंगे, हमने अभी सोमवार तक का टाइम और दिया है, अगर सोमवार तक जेगनिया GSS चालू नहीं किया गया तो यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान आएंगे और बिजली बोर्ड के ताला लगाएंगे और 11 नंबर हाईवे वो पूरा जाम करेंगे। हमारे को चाहे जेल जाना पड़े, चाहे हमारे को फांसी पर चढ़ना पड़े, हमारी मूंगफली है वो पूरी जलकर नष्ट हो गई है। अभी किसानों ने ठान लिया है कि कोई चारा नहीं है। अभी जेगनिया का एक किसान बता रहा था कि लाइट इतनी मरी हुई आ रही है कि मैंने सोचा कि आत्महत्या कर लूँ, तार पकड़ा तो उसमें ही करंट नहीं आया। तो ऐसी पोजीशन हो रखी है, लाइट है वो वोल्टेज आ नहीं रहा है, तो हम चाहे जेल जाना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े वो 11 नंबर हाईवे वो जाम करेंगे और बिजली बोर्ड को ताला देंगे। वो हमारी बात आप राजस्थान सरकार और ऐसी एक्शन जो भी MD है, ऊर्जा मंत्री है, सब तक आप पहुंचाएं मीडिया के माध्यम से। और सभी किसानों ने ये ठान लिया है कि सोमवार को यहाँ पर चक्काबंदी करेंगे और बिजली बोर्ड का वो घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे। हम धरना है वो चालू रहेगा, सोमवार तक धरना है वो चालू रहेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी साहब भी ध्यान कर लो इस चीज़ का, और ऊर्जा मंत्री हो चाहे MD हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सारा सबको में मेरा निवेदन है कि आप इस चीज़ को गौर कर लेना, वरना आप किसानों पर केस दर्ज करोगे। हम है वो ठान लिए है कि 11 नंबर हाईवे वो जाम करेंगे और बिजली बोर्ड के वो ताला लगा लेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि MLA MP है जो भी है वो भी सब इस चीज़ को ध्यान में ले लेना, आगे सूचित कर देना कि ये समस्या है वो जल्दी से जल्दी हल होनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी कांग्रेस नेता पूसाराम जी गोदारा भी आपके बीच पहुंचे थे, तो उनसे आपकी क्या वार्ता हुई? पूसाराम जी गोदारा पहुंचे थे। पूसाराम जी गोदारा ने अभी वो MD साहब से बात की थी कि एक बार चीफ साहब को आप बीकानेर फ़ोन कर दो कि वो सैंक्शन दे दे, सिमसिया रोड पर जो एक पावर ट्रांसफार्मर का सैंक्शन है वो दे दे, तो एक बार थोड़ी समस्या ठीक हो जाए। तो MD साहब ने पूसाराम जी को कहा कि वो मैं बात करके सैंक्शन दिलवा दूंगा, लेकिन वो मिलने से ये सिमसिया और दसूसर के किसान है इनकी समस्या हल होगी। ये जेगनिया और राजलदेश्वर की जो पश्चिम साइड में किसान है उनकी वो समस्या नहीं हल होगी। और पूसाराम जी ने तो ये कहा कि आप 5-7 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम ये है वो विश्वास नहीं करेंगे। ये आश्वासन है, हम हमारा धरना है वो रखेंगे सोमवार तक, और अगर हमारी वो मांग है वो पूरी नहीं करी, ये गौर नहीं करेंगे तो वो हमने कहा है चक्का जाम करना, हाईवे जाम करना और तालाबंदी करना वो हम करेंगे। हमारे को चाहे जेल हो चाहे कुछ भी हो, वरना किसान में बहुत आक्रोश है कि अभी कोई चारा नहीं है हमारे पास। ठीक है, धन्यवाद। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।